दोस्तों ये है अनप्लग ब्रांड का एक 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो एंड ये आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ में और इसका मॉडल नंबर है UNP-T100। अगर आपका बजट 10,000 रुपए के नीचे है और आप अपनी कार के अंदर 10,000 रुपए के अंदर एक अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट में जाओगे एंड्रॉयड स्टीरियो मिल जाएगा लेकिन चीप क्वालिटी मिलेगा, तो आप चीप क्वालिटी वाला एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल मत करवाओ, आप करवाओ UNP-T100 को अपनी कार के अंदर। तो फाइनली आज इस स्टीरियो का प्रॉपर डेमो आपको देने वाला हूं, सारे स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाला हूं और सारे फीचर आपको इस स्टीरियो के एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले करते हैं फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग। तो ठीक ठाक पैकिंग के साथ में ये स्टीरियो आता है एंड इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें 1 ईयर की वारंटी है दोस्तों, तो ये है इसका वारंटी कार्ड। और जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा अनप्लग का जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया है। तो स्टीरियो परचेस करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके टोल फ्री नंबर में कॉल करना है, देन आपकी समस्या का समाधान अनप्लग करेगा 24 घंटे के अंदर। ये वायरिंग का बॉक्स है एंड ये रहा स्टीरियो एंड ये है कुछ स्क्रू। तो सबसे पहले स्टीरियो की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टीरियो जरा मैं आपको दिखा देता हूं एंड यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले इसके बैक फ्रेम को, जो कि आता है एल्यूमिनियम बैक फ्रेम के साथ में, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर हीट सिंक आईसी वगैरह इसमें लगाई गई है एंड बजट के हिसाब से ठीक ठाक मैं बोलना चाहूंगा। बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ऐसा नहीं कि एकदम चीप क्वालिटी लोकल आपको नजर आ रहा है, एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है एंड ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मैं बोलना चाहूंगा। एंड फ्रंट साइड से अगर मैं बात करूं, आप लोग यहाँ पर देखिए प्रॉपर 9 इंच की स्क्रीन है एंड यहाँ पर कुछ बटन्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से एक माइक का होल है एंड एक रीस्टार्ट का होल है एंड एक लॉक बटन है, होम बटन है, बैक बटन है, वॉल्यूम प्लस है एंड वॉल्यूम माइनस है। तो एंड्रॉयड स्टीरियो नॉर्मल ही आपको नजर आएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद 5 स्क्रू यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं अनप्लग ब्रांड ने, बिकॉज ये स्टीरियो फेसिया में टाइट होना है तो ये इसकी मदद से आप टाइट करना। देन वायरिंग में क्या कुछ हमें देखने मिल जाता है वो भी हम जरा फटाक से देख लेते हैं। ओके, इतने सारे वायर्स इसके अंदर से निकले हैं। तो सबसे पहले एक मिलेगा आपको एक्सटर्नल माइक और इसके अंदर लगा हुआ है इंटरनल माइक। तो ये स्टीरियो डुअल माइक के सपोर्ट के साथ में आता है। इंटरनल माइक भी आप काम में ले सकते हैं, एक्सटर्नल माइक आप लगवा लेना, इसे भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने इस स्टीरियो को UNP-T100 को कई सारे अलग अलग कार्स में इंस्टॉल किया है एंड फाइनली मैं अब आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब आप इस स्टीरियो को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाओ तो लगे हाथ एक्सटर्नल माइक को लगवा ही लेना। तो ये एक एक्सटर्नल माइक एंड उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है डुअल USB का सपोर्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक USB के थ्रू, ये जो 4 पिन USB है ना, इसके थ्रू आप म्यूजिक वीडियो वगैरह USB लगा के, पेन ड्राइव वगैरह लगा के जो है सुन सकते हो, वीडियो वगैरह देख सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। एंड जो दूसरा USB है वो भी काम का है, इससे आप फोन को चार्ज कर सकते हो एंड आपको डैश कैम अगर कनेक्ट करना है तो दूसरे USB की मदद से आप जो USB DVR आता है ना एंड्रॉयड स्टीरियो में, जो कि डैश कैम की तरफ फ्रंट की रिकॉर्डिंग करता है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो डुअल USB का सपोर्ट मिलेगा एंड उसके बाद ये जो स्टीरियो है ये फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा। तो ये है उसका रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का एंड यहाँ पर ये ब्लूटूथ का सिग्नल वायर है एंड ये वाईफाई एंटीना का सिग्नल वायर है। फिर उसके बाद आ जाता है एक GPS एंटीना वायर इसके अंदर। तो अगर आप गूगल मैप वगैरह यूज करते हो, मैप माई इंडिया का नेविगेशन कोई भी ऐप यूज करते हो, आपको इसे अपनी कार में लगाना है, डैशबोर्ड के साइड में लगाना है, ग्लास के नीचे लगाना है, बाहर की तरफ कार के अंदर। तो ये जो है रास्ता दिखाने का काम करेगा। जब आप गूगल मैप वगैरह जो नेविगेशन ऐप है अगर आप वो यूज करोगे ना, तो ये जो है रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो इसे कार के अंदर फिक्स करना। देन उसके बाद एक मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देखिए प्रॉपर स्क्वायर जैक। इसमें कई सारे आउटपुट है, जैसे कि अगर आप एम्पलीफायर लगाते हो कल को चल के, तो ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो राइट का आउटपुट वायर ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। देन फ्रंट कैमरे को भी ये स्टीरियो सपोर्ट करता है, तो ये जो है फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर है। देन हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह लगाते हो तो ये वीडियो आउटपुट का वायर है, आप लोग देख सकते हैं। देन माइक के वायर को, एक्सटर्नल माइक के वायर को आपको इस वाले ब्लैक लीड में लाके कनेक्ट करना है। देन अगर सबवूफर वगैरह आप लगाते हो तो ये ग्रीन लीड उसकी है, ये सबवूफर का आउटपुट है। देन अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है, आप उसे ऑन करना चाहते हो या फिर इसके थ्रू आप ऑक्स का आउटपुट बनाना चाहते हो, तो ये उसका आउटपुट वायर है, आप लोग देख सकते हैं। एंड एक मिलेगा आपको रिमोट कंट्रोल वायर, जिसे कहते हैं हम रिम वायर। अगर आप एम्पलीफायर लगाते हो 4 चैनल या फिर 2 चैनल और आपकी डिमांड है कि भाई जो एम्पलीफायर है एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, तो ये जो ब्लू वायर है उस एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देना। एम्पलीफायर स्टीरियो के साथ ऑन होगा, ऑफ होगा।
तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले इसमें DDR4 जनरेशन 2GB का रैम मिलेगा आपको, रियल 2GB का रैम है। देन उसके बाद 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा जो कि रियल जेन्युइन 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉइड वर्जन 10 के सपोर्ट के साथ में ये स्टीरियो आता है। ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं इस एंड्रॉइड स्टीरियो में, एंड्रॉइड डिवाइस में भी कर सकते हैं। एप्पल वगैरह का फोन है आपके पास तो उसमें भी आप स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे। देन उसके बाद इसमें मिलेगा आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो रहा है एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू जिसे कहते हैं जेड लिंक। लेकिन ये जो एंड्रॉइड स्टीरियो है ये डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है। थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कनेक्शन हो रहा है लेकिन कारप्ले का अलग आइकन है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है। कनेक्टिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों 3 से 4 सेकंड में बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कैमरा कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये 3 कैमरे को एक साथ सपोर्ट करेगा ये एंड्रॉइड स्टीरियो। पहला फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, दूसरा फुल एचडी फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा और तीसरा डैश कैम को सपोर्ट करेगा जो कि फुल एचडी क्वालिटी में रन होता है, यूएसबी डीवीआर जिसे कहते हैं। एंड उसके बाद इसमें साउंड आउटपुट 4x45 वॉट का है। एंड अगर आपको साउंड को कस्टमाइज वगैरह करना है, नॉर्मल इक्वलाइजर बैंड्स वगैरह दिए गए हैं, लाउडनेस को ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, ग्राफिक पैटर्न डिजाइन करके साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड डीएसपी के ऐप में, डीएसपी इसके अंदर ऐप का नाम है, तो डीएसपी के ऐप में आप जाके जो है सब वूफर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसके गेन को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। बाकी एफएम रेडियो में आरडीएस का फीचर मिलेगा, ऑटो सर्च का फीचर मिलेगा। एंड ये स्टीरियो डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। तो आप बड़े आराम से इंटरनेट चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस स्टीरियो को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाते हो, कल को ऐप जो इस स्टीरियो के अंदर है वो क्रैश होते हैं, स्टीरियो हैंग होता है, लैग करता है, हैंग प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंटरनेट का कनेक्शन देना है। और इसमें वायरलेस अपडेट का फीचर है, आप इंटरनेट का कनेक्शन देके इस स्टीरियो को सिंपली ऑनलाइन वायरलेस अपडेट जो है वो बड़े आराम से कर पाओगे। तो ये जो बेसिक टू एडवांस इसके स्पेसिफिकेशन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। 10,000 रुपए के अंदर आपको ये स्टीरियो मिलने वाला है, 1 ईयर की वारंटी मिलने वाली है, अनप्लग का जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया है। चीज तो फैंटास्टिक है, लेकिन आइए मैं इसे लगाता हूं डेमो में एंड उसके बाद आपको रियल में पता चल पाएगा कि भाई इस स्टीरियो की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल कर आएगी अगर आप इसे अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। तो आइए डेमो में लगाता हूं। तो सबसे पहले हम इस एंड्रॉइड स्टीरियो के होम स्क्रीन के इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो होम स्क्रीन का जो इंटरफेस है आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा नजर आने वाला है। एंड ऊपर में एक ये है म्यूजिक का आइकन। अगर आप स्टीरियो के अंदर मतलब यूएसबी लगा के कोई भी म्यूजिक सुनते हो तो जो म्यूजिक का नाम है वो यहाँ पर आपको ऊपर शो होगा इस वाले आइकन में, और जो सिंगर का नाम है, जो सॉन्ग का नाम है वो आपको इस वाले आइकन में शो होगा। देन 3 बटन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इस वाले बटन पे अगर आप क्लिक करते हो आप जो है नेक्स्ट सॉन्ग में स्विच हो जाओगे। देन जो सेकंड बटन है सेंटर वाला, वहां से आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो। देन ये जो बटन है एक थर्ड नंबर वाला, इसकी मदद से आप जो है प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो। देन सेकंड में यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक और आइकन है एंड ये जो है एफएम रेडियो का आइकन। अगर आप एफएम रेडियो प्ले करते हो और कौन सा स्टेशन रन हो रहा है अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े आइकन में प्रॉपर एफएम रन हो रहा है। देन कौन सा स्टेशन रन हो रहा है वो आपको शो हो रहा है तो वो यहाँ पर शो होगा। एंड अभी हम लोग देखिए क्या सुन रहे हैं 87.50, तो यहाँ पर प्रॉपर जो एफएम रेडियो की स्टेशन इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर विजिबल होगी। देन यहाँ पर भी 3 बटन है एंड जो सेंटर में बटन है उसकी मदद से आप जो है सर्च कर सकते हो अगला स्टेशन। एंड उसके बाद ये पिछले स्टेशन में जाने के लिए है, प्रीवियस स्टेशन में अगर आपको जाना है इस बटन की मदद से आप जो है जा पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर एक बड़ा आइकन आपको शो हो रहा है जहां पर आपको प्रॉपर एक्यूरेट टाइम शो हो रहा है, दिन है कि रात है वो भी शो हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए मंथ, ईयर और डेट और डे यहाँ पर प्रॉपर इस वाले आइकन में लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर शो हो रहा है। देन उसके बाद नीचे शॉर्टकट आइकन आपको प्रोवाइड किए गए हैं होम स्क्रीन में। फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्लीकेशन में जाना है आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस वाले आइकन में क्लिक करना है, देन आप जो है एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे। देन जो सेकंड नंबर वाला आइकन है, अगर आपको म्यूजिक सुनना है, अगर आपने यूएसबी के अंदर पेन ड्राइव यूएसबी लगा के रखा है और उसके थ्रू आपको म्यूजिक सुनना है तो सिंपली म्यूजिक वाले आइकन में क्लिक करना, आप जो है म्यूजिक प्रॉपर तरीके से रन कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर एफएम रेडियो अगर आपको सुनना है तो आप जो है इस वाले आइकन में क्लिक करना, ये रेडियो का आइकन है तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो आप जो है एफएम रेडियो के बड़े इंटरफेस में पहुंच जाओगे, एफएम रेडियो रन कर पाओगे। देन अगर आप
ब्लूटूथ के थ्रू म्यूजिक वगैरह प्ले करना चाहते हो, जो स्मार्टफोन है उसको एंड्रॉइड स्टीरियो के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो ब्लूटूथ की मदद से, ये ब्लूटूथ का आइकन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो ब्लूटूथ को आप जो है कनेक्ट कर पाओगे। देन अगर आपको गूगल मैप वगैरह यूज करना है, नेविगेशन को काम में लेना है, तो इस वाले आइकन में क्लिक करना, आप जो है नेविगेशन जो है ऑन कर पाओगे। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा गूगल मैप जो है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जो है होम स्क्रीन के इंटरफेस की बात हो गई। एंड उसके बाद अपर साइड वाले रॉ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक कंट्रोल आपको मिलता है स्क्रीनशॉट का। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्क्रीनशॉट जो है स्टीरियो के अंदर जो भी आपने ओपन करके रखे हुए ऐप उसका स्क्रीनशॉट ये स्टीरियो कैप्चर कर लेगा। देन वाईफाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना है तो उसकी सेटिंग में आप यहाँ से पहुंच सकते हो। देन अगर स्पीकर के वॉइस को म्यूट और अनम्यूट करना है तो आप जो है यहाँ से कर पाओगे म्यूट वाले ऑप्शन से। देन सिस्टम को रिबूट वगैरह करना है, आप इस वाले आइकन से कर पाओगे। कंफर्म दबाऊंगा, जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा। देन ये जो है स्क्रीन ऑफ का आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, अगर आप कार को कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो, रोशनी आपकी आंखों में चुभ रही है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है, ऊपर साइड वाले रॉ में स्क्रीन ऑफ पे क्लिक करना है। स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से ऑफ हो जाएगा। देन अगर आपको ऑन करना है सिंपली एक क्लिक करना है, स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगा। देन ऊपर देखिए प्रॉपर एक ब्राइटनेस का कंट्रोल है, अगर स्टीरियो के ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है आपको तो आप जो है यहाँ से इस वाले ऊपर वाले बार से कर पाओगे। देन जो सेकंड नीचे की तरफ है वो स्पीकर के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है। बाकी म्यूजिक जो रन हो रहा है ये उसका आइकन है, एंड पेन ड्राइव जो लगा है ये उसका आइकन है। तो ये जो है कंप्लीट होम स्क्रीन की बात हो गई। देन अब चलते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाने के बाद सबसे पहले आप लोग देखिए इसके टच रिस्पॉन्स को। इसका जो टच रिस्पॉन्स है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप लोग देखिए कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स इसमें आपको मिलने वाला है। एप्लीकेशन में जाने के बाद मैं चलना चाहूंगा डीएसपी के अंदर। तो इसके डीएसपी के अंदर जो डीएसपी का ऐप है उसके अंदर अगर आप एंट्री लेते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। एंड अगर आपको साउंड को कस्टमाइज करना है ग्राफ डिजाइन करके तो आप लोग देखिए कुछ ऐसा मतलब ग्राफ डिजाइन कर सकते हो और जो साउंड को कस्टमाइज है वो कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स इक्वलाइजर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर में रहोगे तो आप मैनुअली जो है साउंड डिजाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से ग्राफ डिजाइन करके। देन अगर गड़बड़ हो गई, साउंड पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ से आप रीसेट कर पाओगे। देन उसके बाद न्यूज मिलेगा, एक जैज मिलेगा, सिटी मिलेगा, पॉप मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, क्लासिक मिलेगा, मूवी मिलेगा, रॉक और टेक्नो है। तो यहाँ पर फर्स्ट डीएसपी के इंटरफेस में इतना कुछ आपको देखने मिलेगा। रीसेट करते हो सारी सेटिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। देन उसके बाद सराउंड का एक ऑप्शन हमें देखने मिलता है। एंड अब यहाँ आने के बाद दो बटन आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपको चारों स्पीकर के बेस को बढ़ाना है तो आप इस बटन को ऑन कर देना, नहीं बढ़ाना है तो ऑफ कर देना। देन उसके बाद सराउंड का एक ऑप्शन हमें देखने मिलता है, ये साउंड को कस्टमाइज करने के लिए। तो चारों स्पीकर के सराउंडिंग को अगर आपको बढ़ाना है तो इसे ऑन कर देना, नहीं बढ़ाना है ऑफ कर देना। तो डीएसपी में आप लोगों ने देखा, सराउंड में देखा। अब आते हैं बैलेंस में। बैलेंस में आने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको देखने मिलता है फेडर एंड बैलेंस का कंट्रोल। तो आप लोग देखिए अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्रंट के दोनों स्पीकर को रन नहीं करना तो ये सेंटर में जो व्हाइट डॉट है ना, इसे आप फुल्ली सेंटर में रियर में लाके छोड़ देना तो फ्रंट के दोनों स्पीकर ऑफ हो जाएंगे, ओनली रियर के दो स्पीकर रन होंगे। एंड अगर आपको रियर के दोनों स्पीकर को रन नहीं करना, फ्रंट के सिर्फ दोनों स्पीकर को रन करना है तो आप लोग इस व्हाइट डॉट को फ्रंट में लाके छोड़ देना तो फ्रंट के दोनों स्पीकर रन होंगे, रियर के दोनों स्पीकर ऑफ हो जाएंगे। एंड यहाँ से भी आप सेम चीज फ्रंट राइट मोड में भी कर सकते हो, फ्रंट लेफ्ट मोड में भी कर सकते हो। एंड चारों स्पीकर को अगर आपको रन करना है तो फुल व्हीकल मोड में आप क्लिक करके चारों स्पीकर को सेम फ्रीक्वेंसी में रन कर सकते हो। तो डीएसपी के ऐप के अंदर इस स्टीरियो में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक बैलेंस के रॉ में ये कुछ आएगा, सराउंड के रॉ में ये कुछ आएगा, एंड डीएसपी के रॉ में ये कुछ आएगा। तो अब यहाँ से हो जाते हैं बैक और अब बात करते हैं कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो की। तो देखिए प्रॉपर कार प्ले का अलग ऐप है और यहाँ पर आप लोग देखिए एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है और स्क्रीन मिररिंग का अलग ऐप है। तो अभी मैंने इस स्टीरियो के अंदर कार प्ले को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अभी मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कार प्ले का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंड अगर आप कोई भी म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो तो उसका जो नाम पता एड्रेस है, म्यूजिक का क्या नाम है, सिंगर का क्या नाम है, सॉन्ग का क्या नाम है, वो आपको इस वाले आइकन में शो होगा। एंड उसके बाद ऊपर वाले आइकन में आपको शो होगा कि आपका जो अपकमिंग डेस्टिनेशन है वो क्या है। अगर आप एप्पल मैप को यूज कर रहे हो, कहीं जा रहे हो उसकी मदद से, तो जो अपकमिंग डेस्टिनेशन है वो आपको यहाँ ऊपर शो होगा। देन यहाँ पर आपको ब्लू डॉट में जो करंट लोकेशन है आपकी वो शो होगी। देन यहाँ पर पूरा आपको जो एप्पल मैप है वो शो होगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक बटन आएगा, इसकी मदद से आप कार प्ले में सपोर्टेड ऐप जितने भी इंस्टॉल हैं वहां
यहाँ आप जा सकते हो एंड फिर से क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आ जाएगा। देन यहाँ पर शॉर्टकट आइकन में एक सेटिंग का आइकन है, एक जो है पॉडकास्ट का आइकन है, एक जो है एप्पल मैप्स का आइकन है, देन एक जो है बैटरी मतलब जो फोन है वो कितना % चार्ज है, कितनी बैटरी है उसमें, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर विजिबल होगी। एंड फोन में नेटवर्क है कि नहीं है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर विजिबल होगा। देन टाइम जो है क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो आपको ऊपर में विजिबल होगा। एंड जैसे ही हम कार प्ले के एप्स में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए वेज का एक ऐप है, मतलब जितने भी कार प्ले में सपोर्टेड ऐप है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो ये जो है वेज का ऐप है, नेविगेशन के लिए काम आता है। मुझे एप्पल मैप्स पसंद नहीं है तो मैं वेज ऐप के थ्रू नेविगेशन का यूज करता हूँ। देन एक सेटिंग का ऐप है, अगर कार प्ले के इंटरफेस में कार प्ले की बेसिक टू एडवांस सेटिंग अगर आपको करनी है तो आप इस सेटिंग वाले आइकन से कर सकते हो। देन कैलेंडर का ऐप जो है प्रॉपर इंस्टॉल मिलेगा कार प्ले में। एंड उसके बाद एक ऑडियो बुक्स का ऐप मिलेगा इंस्टॉल। देन एक पॉडकास्ट का ऐप है वो भी इंस्टॉल मिलेगा कार प्ले के अंदर। देन ये जो होम बना हुआ है कार लिखा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं स्टीरियो के बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में पहुंच जाऊंगा, कार प्ले से बाहर हो जाऊंगा। देन नाउ प्लेइंग मतलब कौन सा म्यूजिक ऐप आप यूज कर रहे हो ये उसके ऐप का आइकन है। देन मैसेज, किसका मैसेज आया, किसको मैसेज आपने सेंड किया या फिर सेंड करना है मैसेज, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो मैसेज ऐप में आप जाके कर सकते हो। देन अगर आपको एप्पल मैप यूज करना है, कहीं जाना है तो ये एक उसका आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना, एप्पल मैप आप जो है यूज कर पाओगे। देन अगर किसी को कॉल करना है या फिर किसका कॉल आया ये पता करना है, नंबर वगैरह निकालना है तो फोन वाले ऐप में जाके आप जो है कॉल कर सकते हो किसी को भी, एंड किसका कॉल आया आप जो है ये भी देख सकते हो। देन उसके बाद एक सेटिंग का आइकन हमें देखने मिलता है, तो यहाँ पर आप जो है आके यहाँ से बैक हो जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए ये कार प्ले के अंदर जो सेटिंग ऐप है उसका फीचर है, उसकी सेटिंग है, तो यहाँ से आप जो है ना कार प्ले की बेसिक टू एडवांस जितनी भी सेटिंग है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार प्ले के इंटरफेस को चेंज करना है, वॉलपेपर वगैरह बदलना है तो यहाँ पर सिंपली मैं वॉलपेपर में क्लिक करूंगा। देन उसके बाद इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करूंगा, सेट दबा दूंगा तो कार प्ले का जो वॉलपेपर है वो प्रॉपर चेंज हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेटिंग से आप जो है बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर पाओगे कार प्ले की। तो अब आप लोग देखिए एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंड यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक आरडीएस का फीचर, आपको सिंपली से कुछ नहीं करना, एक क्लिक करना है और इन दोनों बटन्स को आपको ऑन रहने देना है। देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में आप जो है स्टेशन, अपना जो फेवरेट स्टेशन है उसे लॉन्ग प्रेस करके कुछ इस तरीके से सेट करके रख सकते हो। देन अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर आपको कौन सा स्टेशन रन होता है एफएम रेडियो में, अगर ये नहीं मालूम तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो आइकन है ना इस पे एक क्लिक कर देना है। ये जो स्टीरियो है ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को जितने भी वहां पर रन हो रहे हैं ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा एंड 1 2 3 4 5 6 में ऑटोमेटिक सेट कर देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंड उसके बाद एक चीज और, एप्लीकेशन में हम आते हैं, सेटिंग में हम जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग देखिए सिस्टम में हमें जाना है, सिस्टम में जाने के बाद अबाउट डिवाइस में हमें जाना है। जैसे ही अबाउट डिवाइस में हम लोग जाते हैं सबसे ऊपर हमें लिखा मिलता है वायरलेस अपडेट। तो कल को स्टीरियो हैंग वगैरह होता है, एप्स वगैरह क्रैश होते हैं स्टीरियो के अंदर, तो आपको सिंपली इसे हॉटस्पॉट का कनेक्शन देना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है। देन आप जो है सिस्टम को वायरलेस प्रॉपर तरीके से अपडेट कर पाओगे। एंड उसके बाद आ जाते हैं होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार कार सेटिंग में। कार सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस इन्फो में अगर मैं जाऊँ तो आप लोग देखिए एंड्रॉइड वर्जन 13 इसके अंदर रन हो रहा है, 2GB का रैम है, 32 GB का रियल इंटरनल स्टोरेज है एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x720p आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूं। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये है इसका रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी। तो अभी मैंने मोको ब्रांड का कैमरा लगा के रखा है इस स्टीरियो के अंदर जो कि रन हो रहा है HD 1080p 25HZ में। ये सेम क्वालिटी में ये स्टीरियो 3 कैमरे को सपोर्ट करेगा, एक रिवर्स कैमरे को करेगा, दूसरा फ्रंट कैमरे को करेगा और तीसरा USB DVR को भी सपोर्ट करेगा सेम रेजोल्यूशन में जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरीके से निकल कर आने वाली है। अभी मैं रिवर्स कैमरे को कर देता हूं ऑफ। एंड उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर रिसेंट टैब में एक बार मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एफएम रेडियो एक तरफ रन करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं ला लूंगा इसे स्प्लिट स्क्रीन में। आप लोग देखिए एक तरफ एफएम रेडियो प्ले हो रहा है, एक तरफ जो है गूगल मैप यूज हो रहा है एंड दूसरी तरफ यहाँ पर
आप लोग देखिए FM रेडियो यूज हो रहा है। तो एक मतलब एक ही स्क्रीन में आप सेम टाइम में दो अलग अलग ऐप्स को जो है रन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो इसे कहते हैं स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। एंड अगर इसे आपको सिंपल सिंगल स्क्रीन में लेकर आना है तो कुछ ऐसा कर देना, ये जो है सिंगल स्क्रीन में आ जाएगा। एंड अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस एंड्रॉयड स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी, कि वीडियो कौन सी क्वालिटी में इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर प्ले होगा। तो अब आप लोग देखिए इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर कुछ इस क्वालिटी में वीडियो जो है वो प्ले होने वाला है। तो वीडियो क्वालिटी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से होम स्क्रीन में, और होम स्क्रीन में आने के बाद मैं जो है स्टीरियो को एक बार कनेक्ट करता हूँ हॉटस्पॉट से, और आपको क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ कि कितना लोडिंग टाइम लेने वाला है ये एंड्रॉयड स्टीरियो। और यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मैं कितनी देर में ओपन हो रहा है आप पहले ये देख लो। उसके बाद मैं नो थैंक्स में क्लिक करूंगा एंड अब क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है। देन उसके बाद यूट्यूब में मैं क्लिक करूंगा। यूट्यूब अभी फिलहाल के लिए इसमें इंस्टॉल नहीं है, अपडेट मांग रहा है। तो अभी मैं डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र से आपको यूट्यूब ओपन करके जो है वो दिखा रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा टाइम एंड डेट सेट करने में टाइम लग गया। अभी ओपन हो रहा है, आप लोग देखिए कितने देर में ये ओपन हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ 1 से 1.5 मिनट में मतलब सारी चीज़ों को ओपन कर देगा ये, अगर क्रोम ब्राउज़र से ओपन करते हो पहली बार तो। अभी क्योंकि प्ले स्टोर से मैंने कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसे अपडेट नहीं किया है, तो अब सिंपली मैं यहाँ से टाइप करूंगा NEW न्यू एंड यहाँ से टाइप करूंगा सॉन्ग एंड यहाँ से कर दूंगा सर्च। अब आप लोग इसके लोडिंग टाइम को देखिए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना देर इसका लोडिंग टाइम रहने वाला है एंड कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपको ये देने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इतनी देर में। तो मैं बोलना चाहूँगा ठीक ठाक टाइम में इसने ओपन कर दिया यूट्यूब को, बिकॉज मैंने अभी जो है अपडेट किया नहीं है स्टीरियो को, और प्ले स्टोर में भी मतलब जो गूगल प्ले सर्विस है उसे भी अपडेट नहीं किया है। तो आप लोग कुछ इतना रिस्पॉन्स टाइम इसका बोल सकते हैं। तो यूट्यूब की परफॉर्मेंस मैं बोलना चाहूँगा ठीक ठाक ही आने वाली है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट होम स्क्रीन में। एंड अब एक बार मैं जो है एंड्रॉयड ऑटो, देखिए कार प्ले मैंने आपको दिखा दिया, यूट्यूब ओपन करके दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉयड ऑटो मतलब कनेक्ट करके। तो अभी आप लोग देखिए प्रॉपर इस तरफ जो है गूगल मैप है वो शो होगा छोटे से आइकन में। देन यहाँ पर छोटे से आइकन में जो स्पॉटिफाई में आप म्यूजिक सुन रहे हैं वो शो होगा। देन आप कहाँ गए थे वो यहाँ पर शो होगा। देन आपकी जो सारी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर शो होगी। देन गूगल मैप को अगर फुल स्क्रीन में आपको रन करना है, कुछ इस तरीके से आप जो है फुल स्क्रीन में जो है रन कर पाओगे गूगल मैप को। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। ये देखिए कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। रीसेंटर वगैरह आप जो है यहाँ से कर पाओगे। एंड उसके बाद जूम इन आप जो है यहाँ से कर पाओगे, जूम आउट आप जो है यहाँ से कर पाओगे। देन 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर जो शॉर्टकट आइकन है वो नजर आएंगे। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो मैं बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड ऑटो के इंटरफेस में आ जाऊंगा। देन अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करूं तो एंड्रॉयड ऑटो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग में जो है यहाँ से कर सकता हूँ। देन उसके बाद अगर फुल स्क्रीन में स्पॉटिफाई को रन करना है तो स्पॉटिफाई के आइकन में क्लिक करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो सारे म्यूजिक वगैरह मैं सुनता हूँ वो आपको प्रॉपर यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन गूगल मैप को फुल स्क्रीन में रन करना है तो इस वाले आइकन में क्लिक कर देना। देन फिर से इस वाले आइकन में क्लिक करता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन फिर से इस वाले आइकन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वेदर, व्हाट्सएप बिजनेस, स्पॉटिफाई कस्टमाइज कर सकते हैं, न्यूज है, मैसेज है, रिमाइंडर वगैरह है, कैलेंडर वगैरह, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ से आ जाते हैं होम स्क्रीन में, और होम स्क्रीन में आने के बाद मतलब एंड्रॉयड ऑटो का जो टच रिस्पॉन्स वगैरह है, कनेक्टिंग टाइम है, मैं ठीक ठाक बोलना चाहूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं चले जाता हूँ कहाँ, कार सेटिंग में। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर
हम आएंगे कार सेटिंग में एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटर SWC सेटिंग इंटरफेस एंड यहाँ आने के बाद आप लोग देखिए प्रॉपर तरीके से कुछ इतनी मतलब ऐसा बटन इंटरफेस आपको मिलेगा। वोल्टेज आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे और अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को विथ कैनवस विदाउट कैनवस दोनों ही तरीके से आप जो है पेयर कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टीरियो का फाइनली जो कंप्लीट डेमो है वो मैंने आपको दे दिया है। सो गाइस देखा आप लोगों ने कैसा लगा अनप्लग ब्रांड का ये 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो UNP-T100। आप मुझे बताना कमेंट करके, लेकिन मैं आपको ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, देखिए 10,000 रुपए के नीचे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक बेस्ट ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है जैसे कि नाकामिची का भी स्टीरियो आता है 10,000 रुपए के अंदर, ओंक्यो का भी स्टीरियो आता है 10,000 रुपए के अंदर, यूमी यानी कि MI का भी जो स्टीरियो आता है वो भी आता है 10,000 रुपए के अंदर एंड ब्लॉपंग का भी स्टीरियो आता है 10,000 रुपए के अंदर। सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप जाइए मेरे चैनल पर और सबकी वीडियोस को आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियन की बात करूं तो देखिए मैंने UNP-T100 को 10,000 रुपए के नीचे कई अलग अलग कार्स में इंस्टॉल करके दिया है एंड अभी तक के प्रॉब्लम और जो कंप्लेन है वो 0 है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी हाँ, अनप्लग जो है वो ऑनलाइन नहीं मिलता। और एक चीज और, अगर आपका बजट 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए के नीचे आप मतलब कोई अच्छा स्टीरियो परचेस करना चाहते हो तो मैंने कई सारे एंड्रॉयड स्टीरियोस का लिंक दिया है, डैश कैम स्पीकर वगैरह का लिंक दिया है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।